हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे प्रश्नोत्तरी में दोस्तों हम कर रहे थे जो है कि भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी। किस काल की? तो भक्ति काल की। आपको बताना चाहेंगे कि टोटल हम 200 प्रश्न कर चुके हैं। कितने प्रश्न? 200 प्रश्न कर चुके हैं। यह पीडीएफ बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 450 प्रश्न हैं। तो मैंने बोला था कि यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो हम इसे आगे जारी रखेंगे, क्योंकि प्रश्न सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो याद रखेंगे कि 200 प्रश्न हमने कर लिया था। तो एक बच्चे का कमेंट था कि इस पीडीएफ को पूरा करवा दीजिए। तो आज हम 201 प्रश्नोत्तरी से शुरू कर रहे हैं। यदि आपने 200 प्रश्न नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप देख लें। क्रम से हम अपलोड किए हैं और जिसका प्लेलिस्ट में भी हमने उपलब्ध। आपको बताना चाहेंगे कि टीजीटी के लिए, किसके लिए? टीजीटी के लिए हम स्पेशल 125 प्रश्नों के लगभग 12-13 सेट हम कर चुके हैं, जिसकी हमने जो है कि प्लेलिस्ट बना दिया है। जब आप जाएंगे चैनल पे तो ध्यान देंगे तो उसमें 125 प्रश्नों वाला प्रश्नोत्तरी कर दिया है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर किए हैं। लगभग 1500 प्रश्न हैं। आप उन्हें एक बार क्रम वाइज जरूर देख लें, है ना। चलिए, आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, यह भक्ति काल से प्रश्नोत्तरी है। बलदीप देखेंगे, बलदीप देखा अंग्रेजा, जहाँ तहाँ जाए जहीं कठिन करेजा। यह पंक्ति पूछी जा रही किसकी है? जायसी की, उस्मान की, नूर मोहम्मद की, शेख निसार की। 201 नंबर का प्रश्न, जो आज का पहला प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यह पंक्ति किसकी है? तो उस्मान की है। बी नंबर सही होगा। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक हैं रामानंद, रामानुज, तुलसीदास, केशवदास। तो आप जानते हैं केशवदास जो हैं वो भक्ति काल और रीतिकाल के बीच के कड़ी हैं। किसकी कड़ी है? बीच के हैं। ठीक है, इनको ऐसे आप याद रखिएगा। जैसे आदिकाल जब समाप्त होता है और भक्ति काल जब शुरू होता है, उस बीच के कड़ी कौन है? तो विद्यापति हैं। ठीक है, तो ये बीच वाले कवि हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब देखेंगे आप जो है कि हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक हैं रामानंद, रामानुज, तुलसीदास, केशवदास। 202 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कौन है? याद रखेंगे रामानंद। ए नंबर सही होगा। आगे चलें, 103 नंबर का प्रश्न है। महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है? सभा पर्व, अनुगीता, मौसल पर्व, भीष्म पर्व। यह प्रश्न कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो याद रखेंगे कि महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतार। तो कभी प्रश्न बन सकता है विष्णु के कितने अवतार हैं? तो 6 अवतार हैं। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ कहाँ उल्लेख है? तो अनुगीता में है। बी नंबर सही होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न देखिएगा। 204 नंबर का प्रश्न है। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? राम की जो भावना है किस पुराण में मानी गई है? ये है भागवत पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण। तो 204 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कहाँ मानी गई है? तो वायु पुराण। सी सही होगा। अगला प्रश्न है 205 नंबर का। राम की पादुका के अवतार माने गए हैं नम्मलवार, अंडाल, कुलशेखर, काठकोप। कौन माना गया है राम की पादुका का अवतार? तो ये काठकोप माने गए हैं। डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है। 7वें अलवार भक्त का नाम, जो राम के अनन्य भक्त थे, कुलशेखर, काठकोप, नम्मा, लवार, आंडाल। तो कौन है? 206 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कौन है? कुलशेखर। ए नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 207। वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद किसने किया? अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। सुंदरदास, विष्णुदास, प्रियदास, रामदास। तो 207 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा कि वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है? तो ये किए हैं विष्णुदास। बी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 208। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? मैक्स मूलर, डॉक्टर गियर्सन, नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 208 नंबर में आप याद रखेंगे तो किसने कहा? तो नाभादास। सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है। भक्तमाल के टीकाकार हैं प्रियादास, रघुबरदास, नाभादास, अग्रदास। 209 नंबर में ये हैं प्रियादास। ए नंबर सही होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है 210। आपको बताना चाहेंगे टोटल 100 प्रश्न लेंगे।
एक वीडियो में, है ना। 200 प्रश्न हम कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, नरहरिदास, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। 210 नंबर के प्रश्न में, तो कौन थे तुलसीदास के? गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे नरहरि दास। आगे चलें, अगला प्रश्न 211 नंबर का है। ये रहा आपके समक्ष प्रश्न, याद रखेंगे। 211 नंबर का, तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है ना। रघुबर दास, भारतेंदु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, रघुनाथ दास। 211 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कि तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं तो जगन्नाथ दास चतुर्वेदी। कौन है? जगन्नाथ दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, तुलसी रचित के रचनाकार हैं नाभादास, नंददास, सीताराम, रघुबर दास। 212 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो कौन है? तो यह रघुबर दास है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? ये प्रश्न कई बार यूजीसी नेट में रिपीट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। 213 नंबर के प्रश्न में बताइएगा। तो ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये कहे हैं ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन। ए नंबर सही होगा। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम काव्यधारा की सबसे प्रमुख भाषा है? तो सबको पता है कि राम के परिप्रेक्ष्य में जो भी रचनाएं हुई हैं सबसे ज़्यादा तुलसीदास की हैं। और तुलसीदास की कौन सी भाषा है? तो अवधी है। ऐसे भी और सूरदास की भाषा पूछी जाएगी तो ब्रज है। विद्यापति की भाषा पूछी जाएगी तो मैथिली है। खड़ी बोली आधुनिक काल की प्रमुख भाषा है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है आपके समक्ष। तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? तुलसीदास के अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? भक्तमाल, तुलसी चरित, गोसाई चरित, 252 की वार्ता। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो ये है सी नंबर, गोसाई चरित। अगला प्रश्न देखिए 216 नंबर का, तुलसीदास की चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा? अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा। बहुत सारे कथन पूछे जाते हैं इस समय, बदलते जो परीक्षा परिप्रेक्ष्य है, परीक्षा की पूछने की शैली है, तो इसे ध्यान में रख के यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा? प्रियादास, रघुवरदास, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती। 216 नंबर में तो ये कहे हैं मधुसूदन सरस्वती। डी नंबर सही होगा। आगे देखेंगे, तुलसीदास जी विद्यमान थे 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। 217 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे यह विद्यमान थे 16वीं शताब्दी में। डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी, रत्नावली, राम सखी, कमाली। तो कमाली जो पुत्र थे वो तो थे इनके कबीरदास जी के। रत्नावली इनकी पत्नी थी और इनकी माता का नाम हुलसी था। ए नंबर सही होगा। आगे चलें 218 नंबर के प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं? 11, 12, 13, 14। तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपना साहित्य इतिहास की रचना कर रहे हैं तो वहाँ पे इनके 12 रचनाओं का जिक्र किए हैं। अभी भी समय है, आप शुक्ल जी की पुस्तक को ज़रूर पढ़िए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनके अनुसार पूछे जाते हैं, है ना। आगे चलें, अब चलेंगे 220 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 220 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है ना, ध्यान दीजिए। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर सीसा। उपयुक्त चौपाई किस ग्रंथ की रचना से संबंध है? कवित्रमाण, दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। तो यह जो चौपाई है वो कहाँ से है? सी नंबर सही होगा, रामचरितमानस से। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा के अनुसार रामचरितमानस का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? काशी से, प्रयाग से, अयोध्या से, हरिद्वार से। अच्छा प्रश्न है। 221 नंबर के प्रश्न को आप लोग बताइएगा। तो कहाँ से? आपसे भी जब पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो वहाँ पे उन्होंने सीधा लिखा है कि शुरुआत ये किए थे अयोध्या से। कहाँ से किए थे? अयोध्या से, अयोध्या से, राम जन्मभूमि से। ध्यान दीजिएगा। जन्म मुक्ति मही जन्म मुक्ति मही जानी, ज्ञान खान अघहानि कर, जह बस शंभु भवानी सो काशी, से
अकसन, ठीक है। ये किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? काशी का, प्रयागराज का, चित्रकूट का, अयोध्या का। 222 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कि जो किष्किंधा कांड है इसका कुछ अंश कहाँ पे ये लिखे थे, तो ये काशी में लिखे थे, तो इसे आप समझ लीजिएगा कि ये काशी का है। अगला प्रश्न है किष्किंधा कांड से उत्तरकांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? तो शुक्ल जी के इतिहास को बारीकी से पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न का उत्तर उसी पुस्तक में मिलेगा, है ना। तो अयोध्या में, काशी में, प्रयाग में, चित्रकूट में। तो कहाँ किए थे? काशी में। बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की, कब किए ये आरंभ? 1544, 1554, 1564, 1574। देख रहे हैं कैसे ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ी सी गलती जरूर करें, है ना। तो ऐसा करना तो है नहीं। 1574 ईस्वी में शुरू किए थे। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 225 नंबर का। भक्तिकाल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत के सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तो सभी को पता है कि संस्कृत साहित्य को ज़्यादातर फॉलो किए हैं तुलसीदास। कौन किए हैं? तुलसीदास। तो 225 नंबर में ए सही होगा। अगला, क्योंकि इनकी जब रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, अयोध्या कांड, तो भगवान शिव की स्तुति किए हैं, उनको वंदना किए हैं, उनको समर्पित किए हैं, फिर अपनी लेखनी शुरू किए हैं। आगे देखेंगे आप 226 नंबर का प्रश्न है। कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार हैं। तो गीतावली शब्द से आप कृष्ण से नहीं घबराइएगा कि सूरदास होंगे, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि ये सूरदास ने भगवान कृष्ण पे रचनाएं किए हैं। तो यहाँ पे पूछा जाए कृष्ण गीतावली काव्यकृति के रचनाकार हैं, तो ये कौन है? यह तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास हैं। और याद रखेंगे तुलसी की जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज दोनों थी। अब वर्तमान समय से आपको रिलेट करेंगे, जैसे आपका जितना गहन अध्ययन हिंदी में है उतना ही गहन अध्ययन इंग्लिश में हो, दोनों लैंग्वेज आप जानते हो, वैसा ही कुछ तुलसीदास के पास अपना जो है कि मेमोरिकल थाट था। वो दोनों भाषाओं में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कवितावली, याद रखिए जितने में उबली बली लगेंगी इनकी रचनाओं में, वो सारी रचनाएं किस में होंगी? ब्रज में। ये ट्रिक है, एक तरीके से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके समक्ष 227 नंबर का। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है? विनय माला, विनय पचीसी, राम विनयावली, विनय मंजरी। हो सकता है यह प्रश्न आप पहली बार सुन रहे हो, बहुत बार पढ़े होंगे कि विनय पत्रिका, लेकिन आज आप देख रहे हैं इसकी दूसरा नाम भी है। तो राम विनयावली है। क्या है? राम विनयावली है। सी नंबर सही होगा। अब चलेंगे 228 नंबर के प्रश्न पे और ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ध्यान दीजिए, विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ब्रज। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? सूरदास की रचना है, तो इसकी भाषा भी ब्रज होगी, है ना। डी नंबर सही होगा। 229 नंबर का प्रश्न है। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? खंड काव्य, गीत काव्य, गद्य काव्य, प्रबंध काव्य। ये अच्छा प्रश्नों में से एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। तो विनय पत्रिका की रचना का जो रूप है वो गीति काव्य है। कैसा है? गीति काव्य है। बी नंबर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? अच्छा प्रश्न है। अभी झारखंड विजिटी का जब हम सिलेबस देख रहे थे उसमें भी बहुत सारे राग हैं, तो मैंने काफ़ी देखा भी था और आप भी देखे होंगे, यदि आप दिए होंगे एग्ज़ाम तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रही थी। तो 230 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिए। कितने राग हैं? कहाँ पे? विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? तो 19, 20, 21, 22। 230 नंबर का प्रश्न कितने हुआ? तो 21। सी नंबर सही होगा। आगे चलें। विनय पत्रिका का प्रमुख रस है भक्ति, वात्सल, करुण, शांत। 231 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो शांत है। हो सकता है आप भक्ति रस या वात्सल पे ध्यान दें, लेकिन शांत रस है। विनय पत्रिका का विषय है आध्यात्मिक जीवन, दैव स्तुति, योग भावना, ज्ञान प्राप्ति का साधन। 232 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे आध्यात्मिक जीवन है। ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 280, 180, 280, 480। तो विनय पत्रिका के पदों की संख्या भी आपको याद रखनी होगी। तो कितनी है? 280। आगे चलें
नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास की प्रथम रचना है कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। अच्छा प्रश्न है 234 नंबर का। तो क्या है? गीतावली इनकी प्रथम रचना है, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 235 नंबर का। ये है तुलसीदास की काव्य कला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल। 235 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो क्या होगा? गीतावली। क्या होगा? गीतावली, सी नंबर सही होगा। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न में। गीतावली की रचना रूप है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य और गीत काव्य। 236 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो क्या है? गीत काव्य, डी नंबर सही होगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है 237 नंबर का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है? अब आपको समझ में आए, तुलसीदास दोहा चौपाई में रचना किए हैं। किसमें किए हैं? दोहा चौपाई में रचना किए हैं, उसमें छंद भी है। लेकिन छंद विशेष जो है कि तुलसीदास ने छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है। ऐसे प्रश्न बहुत कम, आपको जितने भी आप पेड कोर्स खरीद के पढ़ रहे होंगे शायद ये लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ाएं। ठीक है। और आजकल तो यूट्यूब पे भरमार पड़ी है कोर्स बेचने वालों की, और तो वादा भी लोग कर लेते हैं कि हम पक्का आपको करवा देंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अपने जो है पाठक को मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जो मूल पुस्तकें हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास है और व्याकरण की पुस्तकें हरदेव बाहरी, इन सब पुस्तकों का गहन अध्ययन कीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा। 237 नंबर के प्रश्न में आप बताइए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष न रखकर 21 रागों की योजना की है? गीतावली है, रामाज्ञा प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी है, रामचरितमानस है। तो ये जो है कि अब बताइए आप किसमें रागों का प्रयोग किए हैं? 237 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें यह देखेंगे गीतावली में, क्योंकि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है जो ब्रज भाषा में है, उसी में इन्होंने 21 रागों का प्रयोग किया हुआ है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, गीतावली की भाषा क्या है? हमने ऊपर बताया वली वली जिसमें आएगा सब ब्रज भाषा होगा, तो भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आगे के लिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको उपलब्ध करवाती रहूं। 239 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास ने मीन की, ध्यान दीजिएगा, 239 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? देख रहे हैं आप, मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? 239 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे वैराग्य रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, रामचरितमानस। तो किसमें किए हैं? कवितावली में, सी नंबर सही होगा। आगे चलें नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कवितावली में कितनी कविताएं हैं? 25, 125, 225, 325। 25 की लाइन लगी हुई है। जब तक वो आप एग्जैक्ट नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए बहुत समस्याएं हो सकती हैं। कवितावली में कितनी कविताएं हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डी क्या होगा? 325 है। कवितावली में 325 कविताएं हैं। बालकांड और नोट कर लीजिए, बालकांड और अयोध्या कांड में, बालकांड में 22 हैं। कितनी हैं बालकांड में? और आप देखेंगे अयोध्या कांड में कितनी है? तो अयोध्या कांड में याद रखिएगा कितनी है? तो 28 है। कितनी है? 28 है। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में एक एक है। कितनी है? एक एक है। और आप देखेंगे जो है कि सुंदर कांड में तो 32 है। सुंदर कांड में कितनी है? तो 32 है। आगे देखेंगे लंका कांड पूछा जाएगा, तो लंका कांड में कितने हैं? तो 58 है। नोट कर लीजिएगा, 58 है। तथा उत्तरकांड में 183 है। 183 उत्तरकांड बहुत सारे पाठ्यक्रम में लगा है, जैसे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा है, एमपी असिस्टेंट में लगा है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो है कि बहुत सारे उपन्यास है जो पूरे तरीके से पढ़ा दिए, जैसे त्यागपत्र है, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और उपन्यास है मानस कहांस, जहाँ पे हरदम परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, यानी कि पात्र भी पूछे जाते हैं। तो इन सब उपन्यासों को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आगे आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न लेते हैं। कविता 241 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। कवितावली को कवित्त रामायण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें रामकथा के 7 कांडों में वर्णित है। रामकथा 7 कांडों में वर्णित है। बी
इनमें राम और सीता की संवाद माधुर्य भाव से की गई है। इनमें भगवान राम की स्तुति और वंदना दास्य भाव से की गई है। डी कवितावली मुक्तक काव्य है, इसकी सभी कविताएं राममय हैं। कैसी हैं? राममय हैं। 241 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बोलिए फटाफट आप सभी बताइए 241 में। तो याद रखेंगे इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है, कवित रामायण में। ठीक है, अब आप आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 142 नंबर का। ये रहा 242 नंबर का। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 2, 3, 4, 5। अच्छा प्रश्न है, बताइए कितना हुआ है? तो ये हुआ है 4। कितना? 4। सी नंबर सही होगा, है ना। 242 में अब कौन कौन से हैं 4 छंद? तो नोट कर लीजिए। जैसे कवित्त है, कौन सा है? कवित्त है पहला। दूसरा है सवैया है, ठीक है। तीसरा है छप्पय, छप्पय। और चौथा है झूलना, झूलना, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए आप। अगला प्रश्न है 243 नंबर का। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? ऊपर हमने बातचीत किया था तो आप समझ गए होंगे किसमें एक ही छंद है। तो 2 कांड मिले थे जिसमें एक एक ही छंद है। 243 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कौन सा है? किष्किंधा है। डी नंबर सही होगा। क्या होगा? डी नंबर सही होगा, याद रखें। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 244 नंबर का। किस ग्रंथ में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? कवितावली में, जानकी मंगल में, वैराग्य रामायण में, वैराग्य संदीपनी में। 244 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे तो कवितावली में ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है, राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है। अगला प्रश्न है 245 नंबर का। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो कवितावली तुलसीदास, सूरदास, केशवदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। बी नंबर। रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है। बहुत आप तुलसीदास को पढ़े होंगे, गहनता से पढ़े होंगे, लेकिन इन सब प्रश्नों का उत्तर देने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। तो बताइए रामाज्ञा प्रश्न का दूसरा नाम है शकुन विचार, राम प्रश्नावली, दोहावली रामायण, अंतर्वेदी रामायण। 246 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो यह है दोहावली रामायण। सी नंबर सही होगा। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। 247 नंबर का प्रश्न है। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक और प्रत्येक कोष्टक में 7 हैं। क्या 7 हैं? चौपाई, छप्पय, बरवे, दोहा। 247 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कि दोहा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। क्या है? 7 दोहे हैं। अब चलेंगे 248 नंबर के प्रश्न में, आप याद रखिएगा। तुलसीदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना है। आप सभी को पता है तुलसीदास बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे? तो कालिदास से। कालिदास का ही ये रचना है कुमार संभवम। कौन सी रचना है? कुमार संभवम। ये अब आप उनकी कुमार संभवम से प्रभावित होकर तुलसीदास जो है कि हिंदी में कौन सी रचनाएं की? 248 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका। तो पार्वती मंगल, बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। 249 नंबर के प्रश्न में तो ये किससे प्रभावित है? आधारित है वाल्मीकि रामायण पर। तो ये जानकी मंगल से। किससे? जानकी मंगल से। ए नंबर सही होगा। रामलला नेहचू की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। तो भोजपुरी और मैथिली तो भक्ति काल की कोई भाषा ही नहीं थी। अब बताइए 250 नंबर के प्रश्न में तो ये हो गया अवधि। ऐसे जो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न को ऑप्शन को हटाना चाहिए तुरंत, ठीक है। बरवे रामायण में कितने बरवे छंद है? 49, 59, 69, 70। 251 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। तो कितना है? तो 69 है। कितना है? 69। आगे चलें, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? बहुत गहराई के साथ बताएंगे कि ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट की किताब से लिए हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए।
वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4, 5। 252 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में। आगे चले, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद है दोहा, सोरठा, चौपाई, कबित, छप्पय, बरवे, सवैया, चतुष्पदी, रोला, हरिगीतिका, मंद्रकांता, मनहर। 253 नंबर के प्रश्न को देखिएगा तो ये है दोहा, सोरठा और चौपाई। ए नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, रामचरितमानस की रचना पद्धति है गीत पद्धति, दोहा चौपाई पद्धति, छप्पय कवित्त पद्धति, कवित्त सवैया पद्धति। 254 नंबर के प्रश्न को याद रखेंगे तो रामचरितमानस की जो रचना पद्धति है दोहा चौपाई पद्धति है। आगे देखेंगे, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, मगही, अवधी, खड़ी बोली। तो क्या है? अवधी। सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा था? है ना, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है कि संविधान रचने में जितना वक्त लगा था उसे ही लमसम रामचरितमानस में भी तुलसीदास को समय लगा था। तो याद रखिए, अगर आपको पता होगा संविधान में कितने समय लगे थे तो आपको रिलेट कर लेंगे। 256 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। 1 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष 11 माह, 3 वर्ष। सबसे पहले तो जो है कि संविधान लिखने में 2 वर्ष लगा था, तो यहाँ पे याद रखेंगे 2 वर्ष 7 माह। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर आप ये 2 वर्ष 7 माह कुछ दिन भी हैं, जब आप शुक्ल की किताब पढ़ लिए होंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा शुक्ल ने क्या बताया है ना। वैसे लमसम 2 साल 7 माह आप लगा दीजिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए, 257 नंबर का प्रश्न है रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं उत्तर, है ना, जरूर बताइएगा। 257 नंबर के प्रश्न को आप लोग बताइए। तो बताइए भाई, 257 में किसका संवाद नहीं है? ठीक है, राम सीता का संवाद, शिव पार्वती का संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज का काकभूंडी, गरुड़ का संवाद। इन दोनों लोग का है। अब फंस गए आप ए और बी में। तो बताइएगा रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है रामचरितमानस में? ठीक है, शिव पार्वती का संवाद हुआ है। अब बचेंगे राम सीता का संवाद। ए नंबर सही होगा। क्या होगा? ए नंबर सही होगा। 257 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है 289 नंबर का। केशव की शांत रस प्रधान रचना का नाम है विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका। 289 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे उसका उत्तर दीजिए आप लोग। 289 नंबर के प्रश्न को, है ना, याद रखेंगे। 1 मिनट, हम कहाँ थे? तो 257 नंबर का प्रश्न हम कर लिए थे, तो 258 नंबर का प्रश्न कहाँ गया भाई? 1 मिनट। 257 नंबर का प्रश्न हम कर लिए। ठीक है, 257 नंबर का प्रश्न कर लिए। चलिए, जो भी प्रश्न छूट गया है तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे 58 से। तो हम यहाँ पे 289 नंबर के प्रश्न से करते हैं, है ना। ये पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लगभग हम 200 प्रश्न ले लेंगे, याद रखिएगा। थोड़े हमारे 10-15 प्रश्न छूट जा रहे हैं, है ना। 257 से जो है कि लगभग मान के चलिए कि ठीक है, यहीं से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न सब भक्ति काल से। केशव की शांत रस प्रधान रचना है विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका, है ना। आप बताइए आप सभी। 289 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे 289। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे, आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा, है ना। याद रखिए 289 नंबर का लगभग 20 प्रश्न हमारे छूट रहे हैं, तो हम ले लेंगे, ज़रूर लेंगे, वादा है। तो 289 नंबर के प्रश्न को देखिए, शांतरस प्रधान की रचना का नाम है। ठीक है, आप चलिए बताइए। विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रतन बावनी। इसमें अब शांत रस प्रधान रचना है इनकी विज्ञान गीता। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 290 नंबर का प्रश्न लेंगे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 290 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? तो केशवदास। बी नंबर सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है अगला।
292 में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कृष्ण का सर्वप्रथम महाभारत में, नारद भक्ति सूत्र में, ऋग्वेद में, सांडिल्य भक्ति सूत्र में। 292 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है? ऋग्वेद में, वाल्मीकि रामायण में, छंदोग्य उपनिषद में, भगवत गीता में। 293 नंबर के प्रश्न को तो भागवत गीता में। कहाँ मिला है? भागवत गीता में, डी नंबर सही होगा 293 नंबर में। आगे चले, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य, मध्वाचार्य। ठीक है, 294 के प्रश्न में आप याद रखेंगे वल्लभाचार्य हैं। ठीक, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, हितहरिवंश, वल्लभाचार्य। 295 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे वल्लभाचार्य हैं, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया है? शिव की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की। 296 नंबर के प्रश्न में तो ये सी, कृष्ण की उपासना पर बल दिए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आचार्य वल्लभ के अनुसार जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। 297 नंबर के प्रश्न में तो बी 3 होते हैं। अब 3 आपसे पूछा जाएगा कौन से, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो 3 जीव में आप नोट कर लिए, प्रवाह जीव कौन सा है? प्रवाह जीव है पहला, ठीक है। दूसरा है मर्यादा जीव, क्या है? मर्यादा जीव, ठीक, नोट कर लीजिए। तीसरा है, ठीक है, पुष्टि जीव, क्या है? पुष्टि जीव। चले आगे चले, चलिए ध्यान दीजिए, पुष्टि जीव। अब है 298 नंबर का प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा है? ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली। तो ये राजस्थानी भी नहीं है, मैथिली भी नहीं। 298 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे क्या है? ब्रज है, ए नंबर सही होगा। आगे चलेंगे, पुष्टि का अर्थ है पूर्णता, भगवत कृपा, परीक्षण, मर्यादा। 299 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो भगवत कृपा, बी नंबर सही होगा। पुष्टि का अर्थ है भगवत कृपा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, ये रहा 300 नंबर का प्रश्न। तो हम 300 प्रश्न मतलब 200 से 300 प्रश्न लेते हैं, लेकिन हमारे लगभग 15 प्रश्न कम हो रहे हैं, तो हम पूरा कर लेते हैं, है ना। उस 100 प्रश्नों को तो पूरा ही कर लेते हैं। चलिए, किस ग्रंथ में पुष्टि मार्ग का विशद व्याख्या की गई है? अणुभाष्य में, महाभाष्य में, श्रृंगार प्रकाश में, अष्टाध्यायी में। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो महर्षि पाणिनि की। किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि की। चलिए, अब प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। तो कहाँ से ली गई है? तो अणुभाष्य से, ए नंबर सही होगा। अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति सर्वप्रथम प्रयास हुआ है? राम भक्ति काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में, शिव भक्ति काव्य में, शक्ति भक्ति काव्य में। अच्छा प्रश्न, 301 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो कहाँ किए हैं? तो कृष्ण भक्ति काव्य में, बी नंबर सही होगा। आगे चलें, 201 रहा यह प्रश्न, आप बात करेंगे 203 नंबर के प्रश्न की तरफ। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? कथा साहित्य, नीति साहित्य, नाट्य साहित्य, वार्ता साहित्य। 302 नंबर का प्रश्न है, तो यह है वार्ता साहित्य। वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलें, 203 नंबर के प्रश्न में आप चलेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। 203 नंबर का प्रश्न है आपके समक्ष, भागवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है? कृष्ण की उपासना पर विशेष जोर दिया गया है, वह सिद्धांत कौन सा है? माधव संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। 303 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे माधव संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? माधव संप्रदाय। अगला प्रश्न 304 नंबर का है, चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम है? सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय, सन संप्रदाय। 304 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे गौड़ी संप्रदाय। कैसा संप्रदाय है? गौड़ी संप्रदाय है। 305 नंबर का प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, इनमें से किसी की नहीं। तो 305 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे किसकी शिक्षा दी है? तो सी नंबर, भक्ति की शिक्षा दी है। अगला प्रश्न है 306 नंबर का,
ये रहा आपके समक्ष कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सूरसागर, भक्तमाल, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत। 306 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत, डी नंबर सही होगा। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, सर्वात्मकवाद। 307 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो क्या है? शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है 308 नंबर का। रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा? तुलसी को, सूर को, कबीर को, जैसी को। 308 नंबर का प्रश्न बताइएगा। तो ये कहे हैं बी नंबर, सूर को। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, चैतन्य महाप्रभु। 309 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे किसने किया? तो विठलनाथ ने किया, सी नंबर। आप देखेंगे 310 नंबर का प्रश्न आपके समक्ष है। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि हैं नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि हैं, सभी तो अष्टछाप के कवि, उसमें से सबसे अच्छे और सर्वोपरि कवि कौन से? 310 नंबर में तो ये कौन है? सूरदास, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है हरिदास, सूरदास, गीत गोस्वामी, छित स्वामी। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है, तो ठीक है, ये हरिदास नहीं है, ए नंबर 311 में। आगे चलें, 312 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय के संबंध है? गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ, पुष्टि मार्ग। 312 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय, डी नंबर सही होगा। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। अष्टछाप के कवियों में कौन सा भक्त कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? तो कुंभनदास, परमानंद दास, सूरदास, गोविंद दास। ठीक है, अब ये प्रश्न आप बताइए कौन सा ऐसा है जो अष्टछाप के कवियों में कौन से भक्त कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं? सबको पता है कि अष्टछाप के में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 8 कवियों को मिला के इन्होंने किया था। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। एक तो विठलनाथ के शिष्य हैं, विठल से बी कर लीजिए और फी कर लीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। तो CCGN एक ट्रिक है, CCGN। ठीक है, आप देखेंगे आप, एक है SKPK, ठीक है, SKPK। तो ये बताएं, यहाँ पे P भी मिल गया, परमानंद दास, S सूरदास और K भी मिल गया। तो कौन नहीं है भाई? ये गीत गोविंद नहीं है, CCGN वाले हैं। ये 4 कवि इसमें है, CCGN। ठीक, आप बताइए 313 नंबर में ये ट्रिक आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो ये गोविंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो किसके जो है कि किसके शिष्य हैं? तो ये विठलनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? विठलनाथ के शिष्य। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न। अष्टछापी कवियों में कौन सा विठलनाथ का शिष्य नहीं है? अब विठलनाथ के शिष्य को बताओ, अगर ट्रिक याद होगी तो देखो ध्यान से, आप याद रखेंगे SKPK। तो S से हो गए आपके CCGN, देख लीजिए। G से हो गए गोविंद, N से होंगे नंददास और C से हो गए छित स्वामी। ये कुंभनदास नहीं है, K वाले आ गए, है ना। ऐसी ट्रिक मैंने बना रखा था जब हम खुद पढ़ाई कर रहे थे, है ना। तो याद रखिए, यह ट्रिक आपको कैसी लगी? ये ट्रिक से आप कैसे प्रश्न को बाहर कर पा रहे हैं, इसे याद रखिए। तो कैसा लग रहा है भाई? ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये कुंभनदास नहीं है, ए नंबर CCGN SKPK, है ना, ये ट्रिक है। अब चलो 315 नंबर का प्रश्न। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है क्योंकि राम और कृष्ण दोनों के उपासक मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम और कृष्ण दोनों की उपासना में लीला गान प्रमुखता है। तो आप देखते हैं लीला गान सिर्फ कृष्ण में होता है, राम में नहीं होता। तो ये ऑप्शन यहीं क्लियर हो जाएगा। डी में देखेंगे, राम और कृष्ण दोनों के उपासक वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं। अच्छा प्रश्न है 315 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है। तो ये देखेंगे आप,
तो ये है क्या समानता है कि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बी नंबर सही होगा। क्या होगा? बी नंबर सही होगा। उपासक मृत्यु पूजा में विश्वास करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, और ये वर्णाश्रम व्यवस्था मानते हैं, ये भी गलत है। तो 315 नंबर में बी आपका आंसर सही होगा। अब चलेंगे 316 नंबर का प्रश्न। सूरसागर है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक काव्य। 316 नंबर में बताइए तो यह क्या है? यह गीत काव्य है सूरसागर। ठीक है, इसे गाया जा सकता है। अगला प्रश्न है सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो ये है वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, हित हरिवंश, विठलनाथ। तो बताइए 317 नंबर के प्रश्न में तो किसने कहा है? तो विठलनाथ ने कहा है। डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है 318 नंबर का। ये रहा 318 नंबर का प्रश्न। सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर, रामायण, राधा, रस, केली। 318 नंबर के प्रश्न में साहित्य लहरी दृष्टिकूट पद का संग्रह है। अगला देखेंगे, 2 प्रश्न और देख लेंगे, इसके बाद हम इस पीडीएफ से दोबारा अगला लेके आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे 319 नंबर का प्रश्न है कृष्ण भक्तों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास, गोविंद स्वामी। 319 नंबर का प्रश्न मजेदार प्रश्न है, तो ये माना जाता है सूरदास। सी नंबर सही होगा। अब ये ले रहे हैं आज का अंतिम प्रश्न 320, 321 से हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे तब उसके बाद ये वीडियो लाएंगे, नहीं तो हम चलेंगे आदिकाल के जो है कि आदिकाल की प्रश्नोत्तरी हमने कर लिया है, भक्ति काल करें, रीतिकाल की तरफ मूव करेंगे, है ना। तो ये रहा 320 नंबर का प्रश्न। आप बताइए कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, नाभादास, विठलदास, वल्लभाचार्य। 320 नंबर के प्रश्न में सबको पता है कि वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य। आज के रहे लगभग ये 100 प्रश्न मैं मान लेती हूँ। और प्रश्नों का स्तर आपको कैसा लगा? सारे प्रश्न आप हल कर पा रहे थे कि नहीं? जो प्रश्न आपको न समझ में आए, पहली बार देखें उसे नोट डाउन करें, एग्जाम समय उसे रिपीट करें। ठीक है, एक दिन पहले। तो आज के लिए रहे ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है, फिर उसी के अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो पर प्लान करते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आप कैसे हैं? अपनी पढ़ाई